के पास रविकांत जी, यहाँ की तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सब तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आप लोग देख भी रहे हैं इस कार्यक्रम को। और इंडिया बनाम एनडीए कैसे देखते हैं, इस नाम को किस रूप में आप देखते हैं रविकांत जी? एनडीए की बैठक भी आज हुई है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया है, उस भाषण को भी आपने देखा, सुना और हमने वे भी सुनाया। भाषण में वो अवधि कविता का जिक्र कर रहे हैं, एक फिल्मी गाना का जिक्र कर रहे हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम बातों पर आज विपक्षी दल ने जोरदार हमला बोला है। कैसे देखा जाए इंडिया बनाम एनडीए? देखिए, पहली बात तो ये कि राजीव जी, जो खुशनुमा माहौल में आप हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह का खुशनुमा माहौल अब उत्तर भारत में भी हो। दूसरा, जो मोदी जी ने भाषण दिया है, नो डाउट उसकी स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन उससे अच्छा मोदी जी का अभिनय है। बहुत शानदार अभिनय उन्होंने किया है, पहले की तरह जैसे वो करते रहे हैं। बाकी थोड़ा अगर आप तुलना कीजिएगा राहुल गांधी के आज के भाषण से, तो दोनों लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और दोनों लोगों का जो बात करने का लहजा है, उसमें ही आप फर्क देखेंगे कि आज हुआ क्या है। ये इंडिया बनाम जो एनडीए है, उसमें राहुल गांधी किस तरह से सहज और बेहद बौद्धिक ढंग से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो एनडीए बनाने के लिए मजबूर हुए हैं मोदी जी, वो मोदी जी पोर्ट ब्लेयर में एक सरकारी आयोजन करते हुए वहां से भी विपक्षी दलों को कोस रहे हैं। और जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं और उसमें जो बातें वो कह रहे हैं, वो बातें कितनी हास्यास्पद लग रही और मोदी जी की वो खीस बता रही है कि वो कितने डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने जो काम किया, अब जो आपने सवाल पूछा था कि इसका मतलब क्या है, मैं सीधा उस पे आता हूं। बेहतरीन परसेप्शन, अगर आप देखिएगा, इंडिया नेशनल, भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रवाद की बात करती है। कौन सा राष्ट्रवाद? अगर उनकी विचारधारा के आधार पर कहा जाए तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और उसके अंदर है वो हिंदू राष्ट्रवाद। जबकि कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास समावेशी राष्ट्रवाद का है। तो एक तरफ तो वो भारतीय राष्ट्रवाद, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है और विपक्ष के वो तमाम पार्टियां करती रही हैं, उसको उन्होंने आज अपने इस गठबंधन के उसमें शामिल कर लिया। दूसरा, फोकस क्या होगा, आप उसके मर्म को, उसके संकेत को, उसके उद्देश्य को समझिएगा। वो उद्देश्य होगा डेवलपमेंटल इंक्लूसिवनेस, माने विकास पर आधारित होगा। वो धर्म, जाति, पाखंड, इस सब की राजनीति नहीं, बल्कि विपक्ष डेवलपमेंट की बात करेगा। और डेवलपमेंट भी कैसा? डेवलपमेंट ये नहीं जो राहुल गांधी ने कहा कि कुछ चुने हुए लोगों के हाथ में वो पैसा जा रहा है इस देश का। डेवलपमेंट भी होगा तो इंक्लूसिव होगा, समावेशी विकास होगा। उसमें आदिवासी भी, जो उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कहा था कि वो वनवासी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो जंगली समझते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों का भी डेवलपमेंट हो। वो डेवलपमेंट जिसके जरिए दलितों का पिछले 70-75 साल में मिडिल क्लास एक बनकर के उभरा है, तो वो शिक्षा, वो नौकरियां और वो संसाधन जिस पर उन सब का हक है, वो कुछ चंद लोगों का नहीं, चंद समुदायों का नहीं, एक सीमित वर्ग का नहीं अधिकार होगा देश के संसाधनों पर, बल्कि देश के समूचे लोगों का वो अधिकार होगा। इसलिए वो समावेशी विकास। रविकांत जी, बस इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं रविकांत जी, जो आप बात कह रहे हैं उसी बात को, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है, जो घोषणा पत्र ना कहें, संकल्प पत्र जो है, वो उस संकल्प पत्र में साफ साफ ये 26 दल जो है, यानी अब जो इंडिया है, वो उनका लिखना है कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ पैदा की जा रही नफरत और हिंसा को हराने के लिए एक साथ आए हैं। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सभी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए एक निष्पक्ष सुनवाई की मांग करते हैं और पहले कदम के रूप में जाति जनगणना को लागू करें। ये इस संकल्प पत्र में है जी। बस ये आप चूंकि ये बात रख रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ऑलरेडी इस संकल्प पत्र में ये 26 दल, यानी अब जिसे इंडिया कहा जाएगा, वो ये बात लिख चुके हैं जी। राजीव, देखिए, मैंने तो वो संकल्प पत्र नहीं देखा था, लेकिन मैं जो उस शब्द की जो व्याख्या कर रहा हूं वो वही चीज है। तो इस देश का जो भी नागरिक है, जो चेतना संपन्न है, वो इस बात को समझेगा कि ये जो अलायंस है उसका अपना मकसद क्या होगा।
और ये जो आपने संकल्प सुनाया है वो वही है जो रायपुर कांग्रेस अधिवेशन में अधिकांश बातें उसमें कही गई थी, लेकिन जो उसमें ऐड की गई है चीजें वो मुझे थोड़ी और प्रेरक लग रही है कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को जिसके साथ हमला हो रहा है, चाहे उसमें कश्मीरी पंडित हो या इस देश के मुस्लिम हो, और मुस्लिम में इसलिए जोड़ रहा हूं कि जो राजन सच्चर की कमेटी ने कहा था कि इस देश का सबसे कमजोर तबका मुस्लिम है और उसके लिए आप कहते हैं कि वो देश के लिए खतरा है। इस देश का काश्तकार, इस देश का जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाला वो मैकेनिक क्या देश के लिए खतरा है? इस देश में लोगों की सेवा करने वाला, जो मजदूरी करने वाला क्या देश के लिए खतरा है? ये सवाल इस अगर संकल्प पत्र में उठा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये मैसेज यहां से जाना चाहिए, चाहे उसमें अल्पसंख्यक हो या आदिवासी हो या दलित हो या पिछड़ा हो। पिछड़ों की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है जातिगत जनगणना की, क्योंकि दलितों की जनगणना होती है, आदिवासियों की जनगणना होती है और अल्पसंख्यकों की भी जनगणना होती है। ओबीसी का सेंटर पॉइंट है जातिगत जनगणना, क्योंकि कुछ जातियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के खुद राजनाथ सिंह इस बात को कह चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो ये सरकार किस बात को लेकर के डरी हुई है कि साहब नहीं कराएंगे? क्यों नहीं कराएंगे? इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि देश के संसाधनों पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है, कुछ समुदायों का कब्जा हो गया है, एक वर्ग का कब्जा हो गया है। जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई बढ़ी है, क्यों इतनी चौड़ी हुई है? इसलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इसमें जो है डेवलपमेंटल इंक्लूसिव है, वो यही है कि समावेशी विकास हो इस देश का। और इस देश में भारतीय जो राष्ट्रवाद है, जो 15 अगस्त 1947 को रणभेरी में जो उस भोर में जिसके लिए संकल्प लिया गया था, जिसके लिए नेहरू जिन्होंने कहा था कि अब हम एक नियत से साक्षात्कार कर रहे हैं, और जो भोर होगा वो भोर तिरंगे के फहराने से लेकर के देश में जो राजनीतिक आजादी आएगी वो इस देश को समावेशी विकास उसमें पैदा करेगी। वही संकल्प मुझे लगता है कि नए रूप में इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान का पहला अनुच्छेद भी है। तो संविधान को बचाने का संकल्प भी इसमें है। जिस तरह से संविधान पर अटैक हो रहा है वो भी एक भावना इस नाम में शामिल होते हुए दिख रही है। जी राजू। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत। इन लोगों ने भी यही लिखा, हम भारत के 26 प्रगतिशील दलों के हस्ताक्षरित नेता संविधान में निहित भारत के विचार की रक्षा के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। ये पहला सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान से प्रेरित है, संविधान को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बनाए रखने की बात है। ये तमाम बातें इस संकल्प पत्र में दिखाई दे रही हैं। जो आप कह भी रहे हैं, संविधान की जब भी बात आएगी तो संविधान का पहला सेंटेंस वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत, हम भारत के लोग, वो यहाँ